नमस्कार, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। आज बजट सत्र का झारखंड विधानसभा में चौथा दिन रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बजट सत्र शुरू होने से पहले ही नेताओं में एक घमासान झड़प देखने को मिला। वहीं सत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी राय रखी। इसी सिलसिले में आज यहाँ मौजूद नेताओं से हमने उनकी प्रतिक्रिया जानी। तो आइए जानते हैं क्या है इन नेताओं की प्रतिक्रिया। पटना चाईबासा में नक्सली हमले में हाँ, ये सुबह 8 बजे के लगभग की ये घटना है। मुझे खबर मिली है एक जवान की मौत, बाकी लोग इलाजरत हैं। और चूंकि ऑपरेशन जंगलों में जो चल रहा है उसमें थोड़ा तेजी है और बहुत ऊपर है। इसमें जो घटनाएं घट रही हैं ये घटना बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा और इन सब चूँकि इतने वर्षों से जो इनका मकड़ जाल है, इनका जो आधिपत्य क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों में अब पुलिस की पूरी कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द जिस तरीके से लगातार लोग इधर उधर भाग करके या तो पुलिस की शरणों में आ रहे हैं या आत्मसमर्पण हो रहा है या फिर मुठभेड़ में उनकी जानें भी जा रही है, ये भी आप देख रहे हैं। और बिल्कुल स्पष्ट ये है कि लोग अब मुख्यधारा में आए। सरकार बिल्कुल उनके लिए, उनके परिवार के लिए जो लोग भी इस तरीके से संलिप्त हैं, उनके साथ पूरी मानवीय चेहरे के साथ उनके साथ रहेगी। अन्यथा पूरा सरकार के सिपाहियों ने अपनी मोर्चा तेज कर रखी है और ये घटना घटी है। इस घटना की मैं निंदा करता हूं और शहीद हुए जवान को मैं सैल्यूट करता हूं। गया है तो ये जो लूट हो रही है, चाहे वो बालू की वो तस्करी हो रही है, भाई हम लोगों ने तो बार बार कहा रहे, बालू झारखंड में लोगों को घर बनाने के लिए नहीं मिल रहा है। वहाँ लोगों की परेशानी है। वहाँ अगर नदी से कोई ट्रैक्टर से बालू लेकर लोग जाते हैं अपने घर बनाने के लिए तो पुलिस उनको पकड़ती है, माइनिंग वाले उनको पकड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं। लेकिन वही बालू डंप के नाम पर बॉर्डर के क्षेत्रों में डंप बना करके और पूरे बालू की तस्करी हो रहा है। बिहार की ओर जा रहा है, यूपी की ओर जा रहा है, छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा है, उड़ीसा की ओर जा रहा है। हमने बार बार सरकार से कहा कि भाई आप अगर पूरे राज्य में 24 या 25 ही बालू घाट नीलाम हुआ, सभी जगह पर इलीगल हो रहा है। हमने कहा कि भाई बाहर जो जाता है उसको आप रोकिए, जो तस्करी लोग कर रहे हैं राज्य से जो बाहर जा रहा है।
लेकिन राज्य के अंदर में जो लोग निर्माण का काम चल रहा है वहां तो कम से कम फ्री कर दी, लेकिन वो फ्री नहीं करेंगे क्योंकि उनको वसूल नहीं। भाई हम भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, हमने तो उस समय फ्री कर दिया था और बहुत दिनों तक, लगभग ये 2009-10 तक वो फ्री ही चला था। कोई किसी को पकड़ने वाला नहीं था, अपने आराम से लोग घर बनाते थे, बालू की कोई तस्करी नहीं होता था, झारखंड से कोई बाहर बालू नहीं जाता था। अब तो बालू भी लोगों को यहाँ नसीब नहीं होता, पत्थर की तस्करी हो रही है, कोयला की तस्करी हो रही है, आए दिन ये खबरें ही नहीं आ रही है, बल्कि हर कोई जानता है। और आप तो सत्ता में बैठे हुए विधायकगण ही सारी बातों को साफ साफ बता रहे। कुछ दिन पहले तो उन्हीं की भाभी है मुख्यमंत्री के विधायक सीता सिंह, उन्होंने कहा है पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया था, दुमका के डीसी के ऊपर आरोप लगाया, भाई उनके संरक्षण में, इन लोगों के देख रेख में यहाँ खनिज की चोरी हो रही है। तो इसके बाद सरकार चुप है तो बिल्कुल सत्य है, और बहस से भी सरकार भाग रही है। बाबूलाल जी आज तो कार्यमंत्रणा की बैठक भी हुई, क्या उम्मीद करें कि अब चीजें थोड़ी स्मूथ चलेंगी? हाउस जो जनहित की मुद्दा है, हम लोग तो इतने ही चाहते हैं कि भाई जो जनहित की मुद्दा है उस पर सरकार क्यों भाग रही है, उस पर तो बहस करावे। अब लॉ एंड ऑर्डर कितनी खराब है, अब देख रहे हैं उग्रवादी किस प्रकार से आए दिन रोज हमला कर रहे हैं। आज भी चाईबासा में आईडी ब्लास्ट हुआ उससे है। पहले लाहौर दगा गुमला में आपने देखा, उससे पहले चरवाहा भी उनका पैर पूरी तरह से उड़ गया। शुरू से ही जब से मैं हाउस में आई हूँ, मैंने देखा है कि कभी भी हाउस नहीं चलने के लिए वो लोग कोशिश की है कि हंगामा करे, विरोध करे। और शुरू से ही जैसे ही हमारा सरकार बना नहीं कि हमें हमारे ऊपर कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करना, हमारा विरोध में कुछ ना कुछ बोलते जाना, ये सब शुरू दिन से ही उनका देखते आ रहे हैं। उनको ये बजट इतना अच्छा, हमारा जो बजट पास हुआ है, उनको सुनना चाहिए था बैठ के। वो अपना बजट पेश कर रहे थे अलग से, इतना इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी, सीटी बजाते हैं विधानसभा के अंदर, उनको अध्यक्ष महोदय मजबूर होकर उनको बाहर करना पड़ता है। तो ये सारा इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी सब झारखंड के लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कौन किस तरह का है। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और जिस तरह से इतने कम समय में इतना कुछ करके दिखाई है बहुत अच्छे तरीके से, कि जितना बीमारी जो आज विरोध कर रहे हैं ना, सब इनका ही दिया हुआ बीमारी है। आज युवाओं को जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो आज इतनी सारी चुनौतियां युवा जो फेस कर रहे हैं, आज नियोजन नीति का जो बात कर लीजिए, ये सब बीजेपी के लोग ही तो यहाँ पे मतलब उलझा के सबको रखे हुए थे। अभी है कि नए सिरे से सरकार चाहती है कि अब लोगों के साथ न्याय हो, उस तरह का चीज़ हमारे झारखंड में लागू किया जाए। लॉगिन हेम्ब्रम जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने मंगलवार को भी मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के करीबी है जिन पर आरोप लगाया है, उनसे ही पूछे, क्योंकि वो अगर कुछ आप लोग सरकार में है ना, तो आप लोग क्या जांच होनी चाहिए? क्या जो लॉबिंग में आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री के जो करीबी है, गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है, आप लोग चाहते हैं कि जांच होना चाहिए, विपक्ष भी तो ये चाह रहा है ना, आप जेएमएम के विधायक भी ये चाह रहे हैं। उनके आरोप के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि वो लोग तो एक के बाद एक आरोप लगाते रहते हैं, और उसमें मैं ध्यान दूँ कि लोगों के इश्यूज पे ध्यान दूँ, लोगों का सरकार में हम सरकार के विधायक ही ये मांग कर रहे हैं, जेएमएम के विधायक ही लोगों नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, जांच से कोई नहीं डरता है, कोई भी आरोप। मैम आपने बोला कि लोगों के इश्यूज पर कर रहे हैं, तो जैसे जेएसएससी के छात्रों पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है नियोजन नीति पर? देखिए बहुत जल्द ये साल, देखिए पिछला साल तो हमारा चुनौती भरा था, ये साल हमें कुछ काम करने का मौका मिला है, वो सारे पुरानी चीज़ों से हट के। तो अभी इतना समय हुआ नहीं है और 2 ही महीने में बहुत सारा चीज़ को बदला गया है। जनहित के को देखते हुए बहुत सारा डिसीजन ऐसा लिया गया है, और हमको लगता है 1-2 महीने में आपको बहुत ऐसा नहीं दिख रहा। देखिए, वर्तमान सरकार के बनने के बाद 2 चीजों का उद्योग चालू हुआ है सरकार में। हम संथाल परगना से आते हैं, आप देखें, एक तो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का उद्योग, दूसरा अवैध बालू, अवैध पत्थर और अवैध कोयला की तस्करी अन्य राज्यों में बिना चालान किए, और राजस्व के अरबों रुपये का नुकसान हर महीने राज्य सरकार को हो रही है। जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक लॉबिन हेम्ब्रम जी ने जिन सवालों को उठाए, चाहे वो साहिबगंज जिला का जो अवैध पत्थर वहाँ से हाईवा के माध्यम से जा रहे हैं, उन्होंने 488
हैवट गाड़ी पकड़ा भी था बिना चालान का, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और उसका जो है समर्थन आदरणीय स्टीफन मरांडी जी, वहां सीता मुर्मू जी ने किया है। जो चीजों को हम लोग लगातार कह रहे थे 1.25 साल से, आज सरकार के ही सत्ता पक्ष के विधायक आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से इसकी हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और दूसरी बात, जहां तक है कि सरकार बनने के बाद लगातार जिस तरह से आप देखें तो गांव में जब आप जाएंगे, गांव के किसानों के बीच जाएं आप, लगातार कोरोना काल में अब जो छापामारी अभियान चल रहा है किसानों के बीच में, बिजली, जो किसान आज कोरोना काल में बिजली बिल नहीं दे पा रहे हैं, आज लगातार छापामारी करके एफआईआर, पूरे राज्य में एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। आज किसान प्रताड़ित किए जा रहे हैं। 10,000 बिजली बिल बकाया है, 40,000 का फाइन किए जा रहे हैं। इसके अलावा देखें आम जनता के लिए, किसानों के लिए, आम यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के लिए, 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्य के लिए, विधायक निधि के कार्य के लिए, आज ट्रैक्टर से जो बालू आम जनता को मिलता था, पूर्व की सरकार में हम लोगों ने बालू फ्री रखा था, आज बालू नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि भाई जब तक आप बालू भाग का कैटेगरी 1 के बालू भाग आम जनता के लिए नीलामी करके आम जनता को फ्री कर दो आप, या पंचायत के वहां के मुखिया के प्रतिनिधि को आप दे दो, नहीं तो तब तक तो बालू आप फ्री कर दो। लेकिन सरकार को सुन नहीं रही है। इन सारे विषय को लेकर आज सदन को हम लोग घेरने का काम किया, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। आज ये सरकार जनहित के मुद्दे को लेकर सुनना नहीं चाहती है। सरकार निरंकुश हो गई है। जिन सवालात को लेकर सरकार, जिन इश्यू को लेकर सरकार सत्ता में आई, जनता को बड़ी उम्मीदें थी, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को उम्मीद थी, लेकिन सरकार जस्ट उल्टा नहीं। नियोजन नीति आपने रद्द कर दिया। आपको नियोजन नीति पहले रघुवर जी की नियोजन नीति खराब थी, अगर अच्छे नियोजन नीति को अपनाते फिर आप रद्द करते। आपने तो इस नियोजन नीति को बनाने के पहले ही जो झारखंडियों के लिए जो हम लोगों ने 10 साल के लिए 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी को लिए आरक्षित करने का काम किया था रघुवर सरकार ने, उसको आपने रद्द करके ठंडे बक्से में डालने का काम किया। ये सारे इश्यू है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। लगातार उग्रवादी फंड उठा रहे हैं इस राज्य में। आज भी 3 लोगों की हत्या हुई है। कहीं न कहीं जो उग्रवाद और एंटी झारखंड सोशल तत्व, जो पत्थरगढ़ी जैसे मामले जो कर रहे थे, इस पर एफआईआर दर्ज किया गया था, उनको कंट्रोल किया गया था, आज भी बेलगाम हो गए हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार हर तरह से फेल हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष की बात सरकार नहीं सुन रही है, क्या रणनीति होगी? देखिए, विपक्ष लगातार आज सदन में हम लोग पिछले 3 दिनों से हम लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार को जवाब देनी चाहिए कि ठीक है, हम एसआईटी बनाएंगे, या हम विधानसभा स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करेंगे, या आप किसी भी तरह का जांच का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि भाई जो अवैध पत्थर जब चल रहा है तो आप ये कह दें कि हम चेकनाका लगा देंगे, ये कर देंगे, वो सीसी कैमरा लगा देंगे। भैया कितने जगह सीसी कैमरा आप लगाओगे? पार्टी के माननीय सदस्य रहते हैं, सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिपक्ष के नाते सरकार को इंगित कराने का काम करती है। खुद उनके सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ सदस्य सरकार को आईना दिखाते हैं, फिर भी सरकार मौन साधे हुए है। न तो सरकार के किसी मंत्री का बयान आता है, न तो सदन के अंदर सरकार का कोई बयान आता है। सदन में जो बातें चर्चा में आती है उस पर भी सरकार मौन साधे हुए है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रतिकार है, राज्य की खनिज संपदा का हम लूट नहीं होने देंगे। यहाँ के नौजवानों का रोजगार का जो विषय, उनके ही पार्टी के वरिष्ठ सदस्य का है कि अबुआ राज की बात करने वाले लोग आज झारखंडियों का हक और अधिकार देने का काम जो पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने किया था, उस हक और अधिकार देने की बारी आ रही है, तो ये लोग मौन साधे हुए हैं। इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग सदन के अंदर लगातार उठा रहे हैं। आज कार्यस्थगन के माध्यम से भी हमने माननीय जो वर्तमान सरकार को हम लोगों ने चर्चा कराने की मांग किया था, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने वाद विवाद और ऐसे विषयों पर चर्चा करने की बात हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सदन के अंदर जिस प्रकार से राज्य के ज्वलंत मुद्दों की ओर, राज्य में हो रही लूट के मामलों को हम लोगों ने जिस प्रकार से चर्चा किया, और उस लूट की चर्चा पर सरकार का चुप्पी साधना वास्तव में ये चिंताजनक है कि सरकार किस प्रकार से चुप्पी साधे। बजट सत्र से जुड़ी आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। मैं कृति सिंह, कैमरा पर्सन श्रेया रतन के साथ। धन्यवाद।